नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प खबरें हैं, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और दुनिया भर की हलचल तक। तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां आरएसएस की एक बड़ी बैठक चल रही है। ये क्या सिर्फ एक सालाना बैठक है या इसमें कुछ और खास है इस बार? देखिए, ये बैठक अहम है। इसमें जो प्रांत प्रचारक हैं, उनकी भूमिका, उनकी रणनीति, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रांत प्रचारक जी मतलब संगठन के राज्य स्तर के प्रमुख रणनीतिकार। जी बिल्कुल। और जब इन पर फोकस होता है तो अक्सर ये संकेत मिलता है कि संगठन अपनी जो जमीनी पकड़ है या भविष्य की योजनाएं शायद कुछ बदलाव पर विचार कर रहा हो। अच्छा। तो हाँ, ये सिर्फ एक रूटीन बैठक से शायद ज्यादा हो सकती है। यानी संगठन की आगे की दिशा के लिहाज से इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी एक खबर है। रिजर्व बैंक ने 1 ट्रिलियन रुपए की रिवर्स रेपो नीलामी की बात की है। ये आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका, और आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में समझें तो रिवर्स रेपो नीलामी का मतलब है कि बैंक अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है, हाँ, जो उनके रोज के काम से ज्यादा है, वो कुछ समय के लिए आरबीआई के पास जमा करवाते हैं और आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। ओके। तो ये जो 1 ट्रिलियन की नीलामी है, इससे आरबीआई सिस्टम से, मतलब बैंकों के पास जो जरूरत से ज्यादा नकदी है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, उसे कम करना चाह रहा है। और ये जरूरत से ज्यादा नकदी, ये चिंता की बात क्यों है? इसे कम क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा घूमता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। अच्छा। लोग ज्यादा खर्च करते हैं, हाँ। चीजों की मांग बढ़ती है और फिर कीमतें ऊपर जा सकती हैं। हाँ। तो आरबीआई का ये कदम एक तरह से बाजार में जो कैश फ्लो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, ताकि महंगाई काबू में रहे। जी, ताकि महंगाई काबू में रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ये दिखाता है कि आरबीआई मतलब काफी बारीकी से नजर रखे हुए अर्थव्यवस्था पर। समझ गई। तो ये इकोनॉमी को बैलेंस करने का एक टूल हुआ। अब देश से बाहर देखें तो अमेरिकी संसद में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर वोटिंग की खबर है। नाम तो बड़ा कैची है, लेकिन क्या इसका वहां रह रहे भारतवंशी समुदाय पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, जब तक बिल की सारी डिटेल सामने नहीं आती, मतलब पक्के तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। लेकिन अमेरिका में कोई भी बड़ा कानून, खासकर अगर वो रोजगार से जुड़ा हो, वीजा नियमों से या निवेश से, जैसा कि इस तरह के बड़े बिलों में अक्सर होता है, तो उसका असर वहां बसे भारतीय समुदाय पर पड़ता ही है। किस तरह का असर? जैसे नौकरियों पर। हाँ, हो सकता है नौकरी के अवसर बदलें, वीजा मिलना आसान हो या मुश्किल हो जाए, या फिर वहां बिजनेस करने के नियम बदल जाएं। तो इस पर नजर रखना जरूरी होगा कि आखिर इसमें है क्या चीज। सही बात है, मतलब ये समुदाय के लिए काफी अहम हो सकता है। इसी कड़ी में एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। सुनने में आया है कि राष्ट्रपति पुतिन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कुछ बातचीत हुई है। जी, खबरें तो यही कह रही हैं। पुतिन ने कथित तौर पर ट्रंप को फोन पर यह साफ किया है कि रूस अपने लक्ष्य पूरे होने तक यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा। अच्छा। अब देखिए, भले ही ये बातचीत 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच आधिकारिक न हो, मतलब एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये रूस के इरादों को फिर से दिखाता है। इससे यही लगता है कि रूस फिलहाल पीछे हटने या किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, जो शांति की कोशिशों के लिए कह सकते अच्छी खबर नहीं है। यानी ये संघर्ष अभी और खिंच सकता है। इन गंभीर बातों के बीच मौसम का भी जिक्र करना जरूरी है। महाराष्ट्र और हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी जैसे स्कूल असेंबली तक पर पड़ रहा है। हाँ, ये मौसम की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि कैसे प्रकृति का असर हमारी छोटी बड़ी सभी गतिविधियों पर पड़ता है। बिल्कुल। और खेल जगत से भी 2 तरह की खबरें हैं, एक अच्छी और एक दुखद। जी, खेल जगत में एक तरफ तो खुशी की बात है कि हमारी महिला मुक्केबाजों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हाँ, ये तो शानदार खबर है। बिल्कुल। और इससे भारत के लिए कम से कम 2 पदक पक्के हो गए हैं। ये दिखाता है कि महिला मुक्केबाजी में भारत कितना आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ एक दुखद खबर भी है। स्पेन के एक युवा मोटरसाइकिल रेसर बोर्जा गोमेज, उनकी ट्रैक पर एक हादसे में मौत हो गई। वो सिर्फ 20 साल के थे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। जी, ये घटना फिर से इन खेलों में सुरक्षा और जो जोखिम जुड़े हैं उन पर सवाल उठाती है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग घटनाएं, चाहे वो दिल्ली की बैठक हो, आरबीआई का आर्थिक कदम, अमेरिका का कोई बिल, रूस का स्टैंड या फिर खेल के मैदान की खबरें। हाँ, आज के दौर में जब दुनिया इतनी कनेक्टेड है, तो एक देश के अंदरूनी राजनीति या आर्थिक फैसले और दूसरे देशों के कानून या उनके संघर्ष,
ये सब मिलकर दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय के सामने किस तरह की नई चुनौतियां लाते हैं और क्या नए अवसर भी बनते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है जी। इस पर आगे सोचा जा सकता है कि ये वैश्विक बदलाव भारतीय डायस्पोरा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।